आजकल तकरीबन हर कोई सोशल मीडिया खासतौर से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मौजूद है। कई लोगों के लिए इन साइटों पर रहना जरूरत की बात है, तो ज्यादातर लोग इनके जरिए अपना वक्त काटते हैं। हैरानी की बात है कि अब तेजी से लड़कियां भी फेसबुक पर दिख रही हैं। बड़े शहरों की लड़कियों को पछाड़ते हुए अब देहातों और कस्बों की लड़कियां भी फेसबुक पर अकाउंट खोलकर दोस्त बनाने लगी हैं और उनसे चैट यानी लिखित में बातचीत करने लगी हैं। फेसबुक पर दोस्त बनाकर उनसे चैट करने पर घर वालों को कोई खास एतराज नहीं होता, क्योंकि उन्हें स्मार्टफोन और कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसलिए लड़कियां बेखौफ होकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती हैं। ये बातें कभी कभी ऐसे जुर्म की भी वजह बन जाती हैं, जिससे नादान लड़कियां मुसीबत में पड़ जाती हैं। इसलिए अब जरूरी हो चला है कि फेसबुक का इस्तेमाल सोच समझकर और एहतियात बरतते हुए किया जाए, नहीं तो हालात मध्य प्रदेश के इंदौर की प्रिया जैसे भी हो सकते हैं। आशिक बना कातिल। 17 साला प्रिया इंदौर के गीता नगर इलाके के कृष्णा नगर अपार्टमेंट्स में तीसरी मंजिल पर रहती थी। हाई स्कूल में पढ़ रही प्रिया पढ़ाई की अहमियत समझती थी, इसलिए इंजीनियर बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने अभी से आईआईटी की भी तैयारी शुरू कर दी थी और कोचिंग क्लास में जाती थी। प्रिया के पिता श्याम बिहारी रावत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और मां किरण पेशे से ब्यूटिशियन हैं। हालांकि ये लोग कोई बहुत बड़े रईस नहीं हैं, लेकिन इज्जत से गुजारे लायक कमाई आराम से हो जाती थी। पूजा इन दोनों की एकलौती लड़की थी। दूसरी लड़कियों की तरह पूजा भी फेसबुक का इस्तेमाल करती थी और उसके कई दोस्त भी बन गए थे। प्रिया जानती थी कि फेसबुक पर लड़कों या अनजान लोगों से दोस्ती करना अब खतरे से खाली बात नहीं, इसलिए वह ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट मंजूर नहीं करती थी जिनमें सामने वाला जान पहचान का न हो। एक दिन पूजा को प्रियांशी नाम की लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने इसे मंजूर कर लिया, क्योंकि प्रियांशी लड़की थी और उसकी प्रोफाइल भी प्रिया को ठीक ठाक लगी थी। धीरे धीरे प्रिया और प्रियांशी की फेसबुक पर दोस्ती गहराने लगी और दोनों चैटिंग करने लगीं। इस दौरान प्रिया ने प्रियांशी से कई दिली बातें की और अपना और अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर भी उसे दे दिया। लेकिन एक दिन प्रियांशी की हकीकत प्रिया के सामने खुल ही गई कि वह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। उसका असली नाम अमित यादव है। वह 24 साल का है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अमित ने असलियत बताते हुए प्रिया से मोहब्बत का इजहार किया तो धोखा खाई प्रिया तिलमिला उठी और उसने अमित का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। गुजरखेड़ी गांव का रहने वाला अमित अब तक प्रिया, उसके घर और स्वभाव के बारे में चैट के जरिए प्रिया से ही काफी कुछ जानकारी हासिल कर चुका था। इसलिए उसने प्रिया के मोबाइल पर फोन कर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तब भी प्रिया ने उसे झिड़क दिया। जब प्रिया ने अमित का फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो एक तरफा प्यार में पागल इस सिरफिरे आशिक ने मैसेज भेजने शुरू कर दिए। प्रिया को अब समझ आ गया था कि धोखे या गलती से ही सही, वह एक गलत और झक्की नौजवान से फेसबुक पर दोस्ती करके फंस चुकी है, तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए उस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। इस अनदेखी और बेरुखी से अमित और भी तिलमिला गया, जो यह मानकर चल रहा था कि चूंकि वह प्रिया से प्यार करता है, इसलिए यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह भी उसे प्यार करे। हालांकि उसे मन में कहीं न कहीं एहसास होने लगा था कि प्रिया सख्त मिजाज और उसूलों वाली लड़की है। हिम्मत न हारते हुए अमित ने प्रिया की मां किरण को फोन किया और सारी बात बताई। इस पर किरण ने प्रिया से पूछा तो उसने मां को साफ साफ बता दिया कि अमित एक धोखेबाज लड़का है, जिसने लड़की बनकर फेसबुक पर उससे दोस्ती की और अब जबरदस्ती प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। मां किरण ने आजकल के जमाने को देख शुरू में तो बेटी की तरह ही अमित को झिड़क दिया। यह देखकर अमित गिड़गिड़ाया, आंटी, मुझे बस एक बार प्रिया से बात कर लेने दें, फिर मैं कभी फोन नहीं करूंगा।
दुनिया देख चुकी किरण यहीं गच्चा खा गईं। उन्होंने सोचा था कि लड़का एक तरफा प्यार में पागल हो गया है और कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में आकर बेटी को कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए जब 27 सितंबर 2016 की सुबह उसका दोबारा फोन आया तो उन्होंने उसे घर आने की इजाजत दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि बात दरवाजे के बाहर से ही होगी। अमित तो मानो इसी फिराक में था, इसलिए वह किरण की हर बात मानता गया और सुबह के तकरीबन 10 बजे उनके घर पहुंच गया। जब किरण ने उसे दरवाजे से ही टरकाना चाहा, तो वह फिर दुखी होने की एक्टिंग करते हुए बोला, यहाँ बाहर खड़े खड़े क्या बात होगी, अंदर आने दें तो इत्मीनान से बात कर लूंगा। किरण ने उसे अंदर आने दिया। अंदर आकर अमित ने बाथरूम जाने की बात कही और बाथरूम में चला भी गया। अंदर कमरे में प्रिया स्कूल जाने के लिए अपना बैग लगा रही थी कि अमित ने बगैर कुछ कहे या मौका दिए पीछे से चाकू निकालकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रिया हमले से घबराई और चीखी तो किरण उसके कमरे की तरफ भागी, पर जब तक अमित प्रिया पर चाकू के दर्जन भर वार कर चुका था, जो पीठ के अलावा पेट, सीने और चेहरे पर लगे थे। बदहवास सी किरण बेटी को बचाने बीच में आई तो अमित ने उन पर भी हमला बोल दिया। मौका पाकर प्रिया बाथरूम में जा घुसी और डर के मारे भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। शोर सुनकर अपार्टमेंट्स के कई लोग किरण के फ्लैट की तरफ भागे तो उन्होंने हाथ में चाकू लिए एक नौजवान यानी अमित को भागते देखा। दूसरी मंजिल पर आकर उसने भीड़ देखी तो अपने बचाव के लिए वह नीचे कूद गया। इधर लोग किरण के घर में गए और हालात देखकर बाथरूम का दरवाजा तोड़ा। वहां प्रिया बेहोश पड़ी थी। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर की और प्रिया को कार में डालकर अस्पताल की तरफ भागे, पर इलाज के दौरान ही प्रिया ने दम तोड़ दिया। अमित नीचे कूद तो गया, लेकिन उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गईं, इसलिए भाग नहीं सका और गिरफ्तार हो गया। उसे जेल वार्ड में रखा गया। अमित अपने बयानों में पुलिस को यह कहते हुए बरगलाने की कोशिश करने लगा कि प्रिया उस पर जबरदस्ती करने का झूठा इल्जाम लगा रही थी और उसी ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुलाया था। पर यह बहानेबाजी ज्यादा नहीं चली और जल्दी ही एक तरफा प्यार में पगलाए इस आशिक का जुर्म सामने आ गया। प्रिया के पिता श्याम बिहारी ने जब बेटी की हत्या की खबर सुनी तो सदमे के चलते वे बेहोश हो गए और होश में आते ही हत्यारे अमित को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। एहतियात बरतना है जरूरी। जिसने भी इस अपराध के बारे में सुना वह सन्न रह गया और फेसबुक जैसी साइट को कोसता नजर आया कि आजकल यह जुर्म का नया जरिया बन गया है, इसलिए लड़कियों को जरा संभल कर रहना चाहिए। बात सच भी है, क्योंकि लड़कियां फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाना अपनी शान की बात समझती हैं। हालांकि प्रिया ने अमित को लड़की समझकर उससे दोस्ती की थी, पर इस हादसे से लगता है कि फेसबुक का इस्तेमाल करते समय लड़कियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वे भी प्रिया की तरह किसी हादसे या जुर्म का शिकार हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है ये हकीकत में लड़की हो, इसलिए उसे प्रोफाइल की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए कि फैमिली फोटो डाले गए हैं या नहीं। कितने फ्रेंड्स कॉमन हैं? अगर कॉमन फ्रेंड्स न हो या कम हो तो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल नहीं करनी चाहिए। किसी भी अनजान शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल न करें। अपने प्रोफाइल में मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहिए, न ही चैटिंग में किसी को देना चाहिए। अगर सामने वाली लड़की ज्यादा अपनापन दिखाए तो चौकन ना हो जाएं। अक्सर जब दो अनजान लड़कियां दोस्त बनती हैं तो एक दूसरे से यह जरूर पूछती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तुमने कभी सेक्स किया है क्या। ऐसी बातें करने वाली लड़की को भाव नहीं देना चाहिए। घर का पता किसी को न दें। फेसबुक का पासवर्ड भी किसी को न दें। फ्रेंड कहीं बाहर होटल या पार्क वगैरह में मिलने बुलाए तो सख्ती दिखाते हुए मना कर देना चाहिए। आजकल लोग गिरोह बनाकर भी फेसबुक पर भोली भाली लड़कियों को फांसने लगे हैं।
अगर यह पता चल जाए कि सामने जो लड़की थी वह असल में लड़का है तो उससे धीरे धीरे कन्नी काटनी चाहिए। ब्लॉक कर देने या भड़कने से गुस्से में आकर लड़का कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। इसके बाद भी बात न बने तो माँ बाप या घर के बड़ों को भरोसे में लेते हुए सारी बात बता देनी चाहिए।